हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी टीईटी 23 फरवरी 2014 को जो पेपर हुआ था उसका सलूशन मैं आपको पर्यावरण शिक्षा जो आई थी, 30 प्रश्न आए थे, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला प्रश्न था, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बैरोमीटर। वायुदाब में इसका देख लीजिए डिटेल में। वायुदाब जो है इसमें पारा होता है, जिससे हम प्रेशर वायुमंडल का जो प्रेशर नापते हैं। और जो है थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, यानी कि वायुमंडल में कितनी नमी है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो इसका ये रिपीट क्वेश्चन है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड, जो रेन होती है अम्लीय वर्षा, इसी कारण होती है। वायुमंडल में SO2 होती है। जब बारिश होती है तो H2O और SO2 मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये गैस जो है H2O से मिलकर अम्ल बनाती है, इसीलिए जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे जो है काफ़ी घना जंगल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? यानी कि आम को पकाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो पूछा चाहिए होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से जो है आम पकाए जाते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। और यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, जो कि दूषित जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला जो है नहीं है ये। बाकी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4 मीथेन गैस जो है ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इसका सही आंसर है डी, सरसों कि जो द्विबीजपत्री है पौधा होता है सरसों, यानी कि ऐसा बीज जिसमें दो बीज अंदर पार्ट में होता है उसे हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरसों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल का जो कैसे प्राप्त होता है उनको, तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है, ठीक है। अगला है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? इसका है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम भी पूछ लेता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन। तो इन दोनों को मिला के 99% जो है ये दो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में हैं। कितनी मात्रा में है? तो जो है नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। बाकी जो 1% में अन्य गैसें हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण में हम बच्चों को क्या करते हैं, किसी जो है ऐसी जगह लेके आते हैं कि जो उनको किसी जो है भौतिक रूप से पर्यावरण के बारे में बताया जा सके, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो यह है चुनकर चरना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन
स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है मानव के शरीर के लिए जो हड्डियां होती हैं वो हेल्दी रहें, इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम हमको दूध से मिल जाता है और विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से मिल जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, आप याद रखिएगा। तो माउंट केटू जो है ये आपकी जो है इसको गाडविन आस्टविन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर, जो कि नेपाल में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू, गाडविन आस्टविन भी कहते हैं। ये आपकी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। फिर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली सतह का क्या नाम है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह है क्षोमंडल। ये आपकी 5 सतहें होती हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में कई एग्जाम में रिपीट किया है। अगला है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है, तथा जख्म जल्दी भरते नहीं है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू में, आंवला में, ठीक है। अगला है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो सबसे पहले महिला जो आईपीएस बनी थी ये बनी थी किरण बेदी, ये 1972 बैच की हैं। फिर है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है बेसाल्ट, ए ऑप्शन सही है। अगला है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का जो है लोक नृत्य है, असम राज्य का। अगला है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, इसे कहते हैं खाद्य जाल। तो दोस्तों ये था टीटी 23 फरवरी 2014 को जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन पर्यावरण के थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।